रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा ज्योतिषीय महत्व और वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार सावन पूर्णिमा के दिन ग्रहों की विशेष स्थिति मानी जाती है और चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा भाई और बहन के जीवन में सुख, समृद्धि, सकारात्मकता और शांति लेकर आती है। रक्षाबंधन के दिन कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का आध्यात्मिक महत्व क्या है और आपको अपने भाई की राशि के अनुसार किस रंग की राखी चुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से विशेष उपाय हैं जिनको करने से बहन अपने भाई के जीवन में उन्नति ला सकती है, भाई अपने बहन के जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। आज उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और वो शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है जब आपको अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने हैं। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो बहुत खास माना जा रहा है। सबसे पहले मुहूर्त जो हर आम इंसान चाहता है कि वो पता चल जाए कि भाई इस बार कौन कौन से शुभ मुहूर्त है जब रक्षा सूत्र बांधने हैं, तो वो पहले बताइए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि राखी बांधने का सबसे उत्तम और मुहूर्त क्या है। देखिए, मुहूर्त प्रातःकाल है। सुबह आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। लगभग 5:57 से 9:48 तक ही पूर्णिमा है, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। और चूंकि पूर्णिमा एक दिन पहले आ गई है दोपहर में 27 तारीख को, इसलिए हम लोग भारतीय पंचांग के अनुसार उदया तिथि जिस तिथि में होती है उस तिथि में त्यौहार मनाते हैं। यानी 3:51 का समय आपके पास है। इस कल्याणकारी मुहूर्त में आप जितनी भी बहनें हैं अपने भाइयों को सुबह प्रातःकाल रक्षाबंधन के पर्व को मनाइए। 9:48 तक ये मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में यदि आप रक्षाबंधन मनाते हैं, मुझे लगता है कि बहुत आनंद आने वाला है। बिल्कुल, तो ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। लेकिन पंडित जी ये कहते हैं कि सुबह सुबह इतना जल्दी रक्षा सूत्र नहीं बांधे जा सकते हैं, तो कोई एक ऐसा वैकल्पिक उपाय हो कि सुबह भगवान को राखी बांधी, देव राखी बांधी और उसके बाद फिर चूंकि ये सेलिब्रेशन हो गया है, अब उत्सव हो गया है, इसमें फोटो भी होती है, अच्छे से तैयार भी होना पड़ता है, तो पूरा समारोह होता है, घर के सभी परिवार के लोग बैठते हैं, तो क्या ये कोई संभव है कि भाई सुबह आप थोड़ी सी पूजा जैसा कर लीजिए और शाम को इत्मीनान से बैठकर मनाइए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से, क्योंकि आपको बताऊं कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमारे हमेशा रक्षाबंधन पे होती है, क्योंकि एक तो ग्रहण होता है हमेशा रक्षाबंधन पे, लेकिन इस बार चूंकि ग्रहण का साया नहीं है। दूसरा, भद्रा हमेशा होती है। भद्रा जिसको शनि की बहन माना जाता है, और यदि उसका स्थान धरती पर होता है तो हम बिल्कुल भी राखी नहीं बना सकते। परंतु इस बार भद्रा नहीं है, भद्रा का कोई काल पूरे दिन भर नहीं है, तो आप कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। और जो आपने उपाय बताया, बिल्कुल प्राचीन काल में भी ऐसे ही होता था। भद्रा और ग्रहण होती थी तो हम राखी को हमारे घर में जो लड्डू लाल जी होते थे, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती थी, भगवान शिव की जो प्रतिमा होती थी, हम उसके सम्मुख राखी को रख देते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में यही होता है कि जो राखी हम लोग खरीद के लाते हैं उसको मंदिर में रख देते हैं, और मंदिर में रखने के बाद यानी ईश्वर को समर्पित करने के बाद उस रक्षा सूत्र में जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है तो फिर हम उस राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं। और आप भी यही कर सकते हैं, दिन भर मनाइए। लेकिन वो विशेष मुहूर्त है यदि हमारे जो भाई बहन हैं, और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि जो कच्चे सूत की जो राखी होती है वो बांधी जाती है, तो आप कच्चा सूत थोड़ा सा भगवान जी के सम्मुख रख दीजिए। दिन में जब अच्छा लगे, जब आप लोगों के पास समय हो, उसको मनाइए। बस ध्यान रखिए कि प्रभु के सामने बैठ के मनाएं। और हम हमारे जो बहनें हैं, जो कि वो
व्रती होती हैं, जब तक वो अपने भाई को राखी नहीं बांध देती तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करती। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बहनें भूखी ना रहें। बिल्कुल, बहनों को ज़्यादा भूखा नहीं रखना है, ये बड़ी बात आपने कही। लेकिन चूंकि आपने भद्रा का जिक्र किया, तो क्या इस बार 28 तारीख के दिन भद्रा नहीं रहने वाली है? नहीं, भद्रा एक दिन पहले ही है, 27 तारीख को रात को समाप्त हो जाएगी भद्रा। तो सुबह प्रातः काल से भद्रा बिल्कुल भी नहीं है। और भद्रा बहुत ही कठिन चीज होती है। भद्रा में हम कोई भी त्योहार नहीं मना पाते। तो यदि भद्रा होती है तो आप सोचिए, कई बार दीपावली पे भद्रा आ जाती है तो पूजा नहीं हो पाती है। तो रात को, देर रात को सिंह लग्न या वृषभ लग्न में पूजा होती है। तो भद्रा इस बार नहीं है। वो एक दिन पहले 27 तारीख की को भी पूर्णिमा है, दोपहर में आएगी और रात तक रहेगी। तो आप बिना भद्रा के इस बार बढ़िया त्यौहार मनाइए और खूब प्रसन्नता के साथ मनाइए। जी। अच्छा, ग्रहों के प्रभाव का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, तो रक्षाबंधन पर ये कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन ऊर्जा और ग्रहों का प्रभाव बहुत खास रहता है, तो वो किस तरह का रहने वाला है इस बार? देखिए, पूर्णिमा हमेशा जब भी मनाई जाती है तब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। अच्छा, सावन का ये आखिरी दिन होता है। इस दिन पूर्णमासी में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है। तो आप देखिए कि चंद्रमा, जैसा हम सभी जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। इस दिन चंद्रमा पूरी ऊर्जा के साथ उदित होगा और भाई बहन के आपसी रिश्तों में, प्रेम में मानसिक शांति उनको प्रदान करेगा और उनकी भावनाएं बहुत ही शानदार रहेंगी। तो इस पावन पर्व पर ग्रहों का जो विशेष संयोग है, उसके चलते भाई बहन का जीवन संकटों से एक तो मुक्त होगा, दूसरा उनके भाग्य को उन्नति प्रदान वो करेगा। तो मेरा मानना है कि यदि वो रहे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि 12 वर्षों में पहली बार गुरु उच्च का है और इस दिन पूर्णमासी को भी वो उच्च का रहेगा। तो उच्च के गुरु में यदि आप पीले रंग की राखी को लाकर अपने भाई की कलाई पे बांधते हैं और यदि 3 जो कच्चा सूत होता है पीले रंग का आपको मिले और 3 धागों के साथ आप यदि बांधते हैं भाई की कलाई पे, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद उनको दिलाएगा और उनको जीवन में बहुत आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। तो ये तो चूंकि आपने ग्रहों के प्रभाव का जिक्र किया, राशि के आधार पर भी क्या कोई कलर डिसाइड किए जाते हैं कि भाई बहनों को राखी अगर बांधनी, भाई को अगर कलाई पर राखी बांधनी है तो वो विशेष कलर की अगर राखी होगी तो वो फ़ायदा पहुंचा जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, राशि के हिसाब से भी आप राखी बांध सकते हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं कि कुछ राशियां हैं जैसे मेष से लेकर मीन तक के बीच में, तो आप अलग अलग रंगों की राखियां भी बांध सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात कर ले तो मेष और वृश्चिक राशि वाले लाल रंग की राखियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका राशि स्वामी लाल रंग है। लेकिन राशि किसकी होना चाहिए? आपके भाई की राशि होना चाहिए, आपकी राशि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उनको रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र आप बांध रही हैं, तो आप उनके लिए वो बांधें। यदि आप वृषभ या तुला राशि के जातक है जिनका राशि स्वामी शुक्र है, तो सिल्वर है, सफ़ेद रंग है, इन रंगों की राशियां यदि आप पहना सकते हैं अपने भाइयों के लिए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के जातक हैं तो आप हरे रंग की राखी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप कर्क राशि के जातक हैं तो श्वेत या चांदी की भी राखी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंह राशि के आप जातक हैं तो आप नारंगी रंग या लाल रंग या भूरे रंग की राखी आप बांध सकते हैं। वहीं आप यदि मीन और धनु राशि के जातक हैं तो पीले रंग की राशियों का आप इस्तेमाल करें। और यदि आप कुंभ या मकर राशि के जातक हैं तब भी आप जो है लाल रंग या पीले रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रंगों की राखी यदि आप अपने भाई की कलाई पर बांधेंगे तो मुझे लगता है बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने बताया है कि राशियों के आधार पर कितना लाभ होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि बहन अगर अपने भाई की उन्नति के लिए कोई छोटा सा उपाय कर जाए तो भाई का जीवन सुधर जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर अपनी बहन की परेशानियों को दूर करना चाह रहा है तो वो कोई उपाय कर ले तो उससे बहुत लाभ होता है। तो क्या कोई ऐसा कोई उपाय है जो इस दिन किया जा सकता है? देखिए, उस दिन का जो सबसे पहला उपाय है जो मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बहनें अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाती हैं। तो यदि हम एक ज्योतिष के आधार पर या एक उपाय के आधार पर तिलक को तैयार करें, तिलक कैसा होना चाहिए? पीले रंग का तिलक हो, थोड़ा सा उसमें हल्दी ले लें, कुमकुम ले लें और उसमें थोड़ा केसर यदि आप मिला दें और उसका तिलक तैयार करें और अपने भाई के ललाट पर आप वो तिलक लगाएं और साथ में अक्षत यानी चावल लगाएं। तो वो गुरु और चंद्र जिसकी हम बात करते हैं, सूर्य और चंद्र जिसकी हम बात करते हैं, उसका पूर्ण प्रभाव
आपके भाई को मिलेगा। और आप देखिए कि जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो भाई की जो मुट्ठी होती है उसमें 3 चीज़ें रखी जाती हैं। एक आध रुपये का सिक्का रख लें, थोड़े से अक्षत रख लें और एक पुष्प रख लें पीले रंग का, और फिर मुट्ठी बांधें। और जो मंत्र रक्षा सूत्र बांधने का है उस मंत्र का आप उच्चारण करें। मंत्र क्या है? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला त्वमेव माचल माचल माचला। यानी इस मंत्र को जब राजा इंद्र देवासुर संग्राम में लड़ने जा रहे थे राक्षसों से, जबकि हर बार वो पराजित होते थे, तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इंद्राणी जो है वो यदि अपने पति के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है और इस मंत्र का वो उच्चारण करती है, और जब वो युद्ध में या किसी भी विभीषिका में जाएंगे तो वो हमेशा विजयी होंगे। तो आप देखिए कि यदि बहनें भी इस मंत्र का उच्चारण करें या भाई उच्चारण करें और इस प्रकार से रक्षा सूत्र बांधें, और वो रक्षा सूत्र चूँकि पहले के ज़माने में 3 बार बांधा जाता था, क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित होती थी। आज के दौर में उस प्रकार का रक्षा सूत्र बांधना संभव नहीं है। यदि बाजार से आप ला के उस तरह से आप बांध सकें, हालांकि बहुत ही साधारण होता है, कच्चा सूत होता है पीले रंग का, बाजार में मिल जाता है, लेकिन भाई बंधवाने में थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि वो चाहते हैं वाकई में तो इसको वो बांधें। एक बात का ध्यान रखें, जब रक्षा सूत्र ढीला होने लगे या ख़राब होने लगे तो उसको प्यार से आप खोल लें और फिर उसको आप विधिवत रूप से ठंडा कर दें। ठंडा कहाँ करें? नदी में, तालाब में या किसी ऐसे गड्ढे में डाल दें जहाँ वो पैरों पर, किसी के पैरों के नीचे नहीं आए, क्योंकि बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, वो साथ में जब रक्षा सूत्र बंधा हो तो आपको विधिवत रूप से कुछ नियमों का अनुपालन भी करना पड़ता है। मदिरा पान ना करें, मांस इत्यादि का सेवन ना करें, क्योंकि सीधे हाथ में ही बंधा हुआ है। तो वो आपको ऊर्जा लगातार, बहन की जो शक्ति है जो आपके लिए वो व्रत रखे हुए पूर्णिमा का, उसने अपनी शक्ति पूरी उस रक्षा सूत्र में समाहित कर दी है। तो आपको भी बेहद आवश्यक है कि आप उस रक्षा सूत्र के आधार पर अपने आप को संतुलित रखें, थोड़ा सा नियमों का अनुपालन करें। और आप देखें बहुत सारे व्रत त्यौहार आ रहे हैं, गणपति जी हैं, पितृपक्ष है, और उसके बाद फिर शारदीय नवरात्र आ जाएगा, तो त्योहार ही त्योहार है, त्योहार का सीजन है। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, रक्षाबंधन पर बहुत सज धज कर भाई बहन के यहाँ पहुँचता है या बहन भाई के यहाँ पहुँचती है, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अभी हाल ही में एक बहुत ज़्यादा विज्ञापन चर्चा में रहा कपड़ों को लेकर, परंपरा के अनुसार, कि भाई रक्षाबंधन की परंपरा के अनुसार जो कपड़े पहने जाने चाहिए थे वो नहीं थे। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। मैं इस चीज़ को इस लिहाज से समझना चाह रहा हूँ कि रक्षाबंधन पर क्या कोई विशेष रंग अगर पहना जाए तो वो लाभ प्रदान करता है? देखिए, हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा और सनातन परंपरा रही है उसमें हम प्राचीन काल में धोती और कुर्ता पहना करते थे जी, और बहनें हमारी साड़ी पहना करती थी, सर पे पल्लू रखा जाता था। और आज भी जब भाई को राखी बांधी जाती है तो आप देखते हैं बहनें रुमाल देती हैं या कई बार टॉवेल लेके आती हैं या अलग अलग चीज़ लेके आती हैं और उसके मस्तक पर वो रखती हैं। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हमारा पीछे ब्रह्मरंध्र होता है। जब हमारे हाथ में ऊर्जा बांधी जाती है तो हमारे शरीर से ऊर्जा, ये जो एंटीना लगा हुआ है यहाँ से बाहर हो जाती है, तो यहाँ पर हम एक कपड़ा रखते हैं ताकि वो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित रहे। तो आप देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये इस बात का नियम बना हुआ है कि आखिरकार कैसे हमको राखी बांधनी है, और उसमें क्या राखी कैसे बांधी जाती है कि आप अपने भाई को उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख करें और आपका मुख जो है पूरब की तरफ हो, आप बैठें और राखी बांधें। तो दिशा के अनुसार बैठकर, जमीन पर बैठकर राखी बांधी जाती है। धरती पर आप एक पटा लें, लकड़ी का पटा लें। पटा रखने से पहले उसके नीचे जो है स्वास्तिक बनाया जाता है और उस पर थोड़े से अक्षत, चावल या गेहूं के दाने रखे जाते हैं। फिर पटे के ऊपर कपड़ा रखकर, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा रखकर उस पर भाई को बिठाया जाता है। फिर दूसरे पटे पर बहन बैठती है, फिर राखी बांधी जाती है। तो ये हमारे यहाँ सनातन और वैदिक परंपरा है जी। तो इसमें इस प्रकार से किया जाता है। पर आज के दौर में तो सब खत्म हो गया। आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर लोग सोफे पर बैठकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। मैं रक्षा सूत्र, मैं क्या कहूँ आपको, एक जगह मैं बैठा था और देखा मैंने, मदिरा पान भी हो रहा था और रक्षा सूत्र भी हो रहा था। मेरे को बड़ी आपत्ति हुई। मैंने कहा कि सर, रक्षाबंधन के पर्व को रक्षाबंधन ही रहने दें, क्योंकि वो भाई की रक्षा के लिए भी है, बहन की रक्षा के लिए भी है,
और हमारे यहाँ प्राचीन काल में तो अलग अलग प्रकार से जो हमारे यहाँ ब्राह्मण होते थे वो राजाओं को राखी बांधने जाते थे कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा राजा ही करता था, या जो भी प्रभावशाली व्यक्ति होता था उसको हमेशा बांधी जाती थी। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ के पर्व का विधान रहा। ये भी चूंकि अब रक्षाबंधन का जब पर्व होता है तो ये कहा जाता है कि भाई अगर बहन रक्षा सूत्र बांध रही है तो एक उपहार आपको बहन को देना चाहिए। कई बार अब ये भी हो जाता है कि बहन बड़ी है तो वो अपने छोटे भाई को कोई उपहार देती है, तो ये उपहारों को जो लेन देन की परंपरा है इसमें भी क्या कोई विशेष उपहार है जिसको दिए जाने से लाभ होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बार चूंकि चंद्र ग्रहण है, इस बार चूंकि बहुत सारे तीज वो हैं, और यदि आप ज्योतिष के अनुसार देना चाहें, जैसे ज्योतिष के अनुसार बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही, तो आप भी राशि के अनुसार उनको दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, हालांकि आजकल चांदी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन पहले हमारे यहाँ चांदी का श्रीफल यानी नारियल के ऊपर चांदी का एक वर्क लपटा होता था और उसको देने का विधान होता था। भाई भी अपनी बहन को देता था और बहन भी अपने भाइयों को देती थी, लेकिन आजकल बहुत महंगाई है इसलिए ये सब कुछ देना संभव नहीं है। लेकिन आप चाहें तो बहन को उनको अच्छा स्वच्छ वस्त्र दे सकते हैं। श्वेत रंग की चीज़ मत दीजिए, सफ़ेद वस्त्र देने का विधान नहीं है। पीला दे सकते हैं, नारंगी दे सकते हैं, आप पिंक कलर का दे सकते हैं, लाल रंग का दे सकते हैं। तो आप इन रंगों का वस्त्र यदि आप देते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। आप चांदी का कोई भी सिक्का दे सकते हैं, बहुत सस्ते आते हैं चांदी के सिक्के, आप वो दे सकते हैं। चांदी का गिलास दे सकते हैं जिसमें वो हमेशा पानी पिए, आपको हमेशा याद रखें। यदि वो विवाहित हैं तो आप उनको कुछ भी बनाने का, जैसे प्राचीन काल में कई सालों तक प्रचलन था, जब कुकर आए हुए थे तो लोग कुकर दिया करते थे, तवेलियाँ दिया करते थे, वो खाने के बर्तन दिया करते थे कि हमारी बहन इसमें खाना बनाएगी और जब हम आएंगे तो हमारी बहन इसमें हमको परस कर देगी और हम सुस्वादु भोजन का आनंद लेंगे। तो किचन का सामान भी आप दे सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। आजकल तांबे के बर्तन, चूँकि इस समय सूर्य कमज़ोर चल रहा है, सिंह राशि में है, मंगल इस समय मिथुन राशि में है, तो आप तांबे का कोई बर्तन दे दीजिए जिसमें पानी रखा जा सके, सुबह बहनें उसका सेवन करें तो उनको उससे बहुत लाभ होगा। जी, ये भी कहा जाता है कि जब रक्षाबंधन होता है तो थाली आरती की सजाई जाती है, लेकिन उस पूजा की थाली में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, सिर्फ कुमकुम रख लिया जाता है, अक्षत रख लिया जाता है, एक दिया रख लिया जाता है और उसी से परंपरा को पूरा कर लिया जाता है। मिठाई होती है वो खिलाने के लिए। जी, क्या इसके अलावा भी कुछ विशेष विधान वहाँ पर किए जाने चाहिए पूजा के लिए? देखिए, क्या होता है, अमूमन पूजा की थाली में कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दीपक, क्योंकि भाई की आरती उतारी जाती है। दूसरा, आपने कहा कुमकुम उसमें रखी जाती है, पीला चंदन उसमें रखा जाता है। यदि आपको रखना है तो केसर भी, आप केसर का तिलक भी बनाकर रख सकते हैं। अक्षत यानी चावल रखे जा सकते हैं, पुष्प रखे जाते हैं, और भाई को खिलाने के लिए योग्य मिठाई रखी जाती है। और साथ में एक पान का बीड़ा भी रखने की परंपरा है। पान खिलाने की का भी बड़ा वो है। पान यदि नहीं खाते हैं तो आप इलायची रख लें, लौंग इत्यादि रख लें, और आप इसको रखें, साथ में राखी को रखें। सबसे पहले आप अपने भाई की कलाई, भाई के भाल यानी मस्तक पर एक रुमाल रखें, ताकि जो आप ऊर्जा उनको प्रदान कर रही हैं वो ऊर्जा ट्रांसमिट ना हो। फिर उसके बाद उनके भाल यानी चंद्र माथे पर आप बढ़िया तिलक लगाएं। तदुपरांत आप उनके हाथ में, कर में आप 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट जो आपको रखना है, अक्षत और पुष्प के साथ उनकी कलाई को बंधवाइए, और मैंने जो मंत्र आपको बताया उससे आप राखी बांधिए। तदुपरांत उनको मिठाई खिलाइए। मिठाई खिलाने के बाद आप चाहें तो उनको इलायची खिला सकती हैं, पान इत्यादि का भी यदि वो सेवन करते हैं तो मीठा पान लगा के आप खिला सकते हैं। और उसके बाद अपने भाई की आरती उतारी जाती है। आरती इसलिए उतारी जाती है कि आरती के उतारने के पीछे का एक बड़ा कारण है जो मैं हमारे दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है। जैसे भगवान के पीछे 7 चक्र होते हैं, आप देखते हैं ना, पीछे चक्र गोल गोल से बने होते हैं, उसमें अलग अलग रंग होते हैं। वैसे ही हर मनुष्य के पीछे ऑरा यानी चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं 7 रंगों के। तो जब आप आरती करते हैं तो आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो चक्र बाधित होकर काला पड़ चुका होता है, तो जब आप आरती करते हैं अपने भाई की, तो वो उस रंग का जो चक्र है वो जागृत हो जाता है। तो आपके भाई के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर आप आशीर्वाद देती हैं, वो आपके पैर के नाखून को छूते हैं या मस्तक रखते हैं पैर में, और उसके बाद जब वो आशीर्वाद आप उनको प्रदान करती हैं
तो उनके सारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। तो इसके पीछे का हमारे यहाँ का जो साइंस है वो बहुत बड़ा है, करके देखिए ज़रूर लाभ होगा। गूढ़ रहस्य है और वो गूढ़ रहस्य आज आपने दर्शकों को बताया है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि कई बार भाई बहुत संघर्ष कर रहा हो अपने व्यावसायिक क्षेत्र में या अपने नौकरी पेशा लाइफ में, तो फिर बहन उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं करती हैं, बहुत ईश्वर से मन्नतें करती हैं कि भाई उसके जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाए। तो रक्षाबंधन का एक ये पर्व ऐसा होता है जिस दिन चूंकि सावन का भी अंतिम दिन होता है, तो वो जो विशेष प्रभाव उस दिन बनता है, उसमें कोई और ऐसा विशेष उपाय जो भाई के जीवन की तरक्की के लिए हो, तो वो भी आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए क्या होता है कि अमूमन जब घर में कन्या का जन्म होता है तो हम उसको लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं जी। उसके पैर को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। अब वो जब विवाह होकर दूसरे के घर चली जाती तो हमारी लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बिटिया की शादी के बाद उस घर में धन का अभाव होने लगता है। तो यदि भाई अपनी बहन को एक मानसिक रूप में अपने व्यापार व्यवसाय नौकरी का एक पार्टनर बना लेता है, कई जगह परंपराएं हैं, तो आप पैसे मत दो, आप 11 रुपये दे दो, 21 रुपये दे दो, 51 रुपये दे दो, 101 रुपये दे दो कि मैं जो भी कमाऊंगा इसमें से आपको ज़रूर दूंगा। आप इस तरह का एक मानसिक संकल्प यदि उस दिन करते हैं और अपनी बहन से आशीर्वाद के स्वरूप में उस चीज़ को कहते हैं तो ज़रूर होगा। इसके अलावा एक उपाय और मैं जिसको आप टोटका कह लें, उपाय कह लें, हाँ, चूँकि आजकल ये बहुत प्रचलन में है, हर इंसान चाहता है कि अगर कुछ है तो उसमें कोई एक टोटका हो जाए, उससे लाभ हो जाए, तो वो क्षणिक है लेकिन बहुत जल्दी उससे कुछ मिल जाता है। तो उसका एक उपाय बता देता हूँ। आप क्या करें, जब रक्षाबंधन का ये पर्व मनाएं उसके बाद आप अपनी बहन से इस पे कराएं, एक रेशमी रुमाल ले लें जो कि रेशम के कलर का हो, लाल या गुलाबी रंग का हो। उस पर आप एकाक्षी नारियल, एक छोटा सा नारियल आता है जिसको एकाक्षी नारियल कहते हैं, बड़ा नहीं होता, और एकाक्षी नारियल, और उसमें 5 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, 5 रुपए की एक मिलती है। तो आप ये ले लें, 5 गुलाब के फूल ले लें और एक लक्ष्मी जी का कोई फ़ोटो चित्र या सिक्का कोई चांदी का हो तो वो आप अपनी बहन से लें। इसकी विधि पूर्वक पूजा करें। यदि आपको श्री सूक्तम का पाठ आता है, 16 ऋचाओं का श्री सूक्त आता है तो आप उसको करें। नहीं आता तो महालक्ष्मी नमः का 11 बार, 21 बार या 51 बार उस पर जाप कर लें। उसके बाद वो पोटली को बंधवा कर आप बहन से वो अपने हाथ में लें और फिर जहाँ आपका पैसा रखा होता है वहाँ पर आप इसको ले जाकर रख दें। आप देखेंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर आपके जीवन के जो कष्ट हैं धन से जुड़े हुए, उनमें कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी। जी, ये बहुत अच्छा उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। रक्षाबंधन पर अगर बहन और भाई मिलकर कर लें तो शायद बहुत लाभ होगा। तो चूँकि पंडित अरविंद तिवारी आपको एक ये उपाय बता रखेंगे तो एक बार ज़रूर करिएगा। पंडित जी, गौ सेवा, गौरक्षा बहुत मायने हिंदू धर्म में रखती है। ये कहा जाता है कि अगर कोई विशेष दिन है तो उसमें या तो वृक्षारोपण कर लीजिए या फिर गौ सेवा कर लीजिए। तो क्या इस बार रक्षाबंधन पर ये करना उचित हो? बिल्कुल, मैं हमेशा सलाह देता हूँ और आपने बिल्कुल सही कहा। आज के दिन यदि भाई और बहन मिलकर एक वृक्ष लगाते हैं, वो इस बात का संकल्प लेते हैं कि इस वृक्ष को हम हमेशा बड़ा करेंगे और हर रक्षाबंधन के पर्व पर एक लगा देते हैं और उसको बड़ा करते हैं। देखिए, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं और इनको यदि आप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो ग्रहों संबंधी कष्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं शांति होती है। कौन से वो वृक्ष हैं? सबसे पहला वृक्ष है पीपल का। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल रूम है। आप एक पीपल का पेड़ लें, एक बरगद का पेड़ लें, उसी के साथ एक नीम का पेड़ ले लें। इसको हम त्रिफला कहते हैं जी। आप इसको ले लें और इसको कहीं भी तीनों पेड़ों को इकट्ठा कहीं लगा दें। इनको बड़ा करिए, जल दीजिए और इनको बड़ा कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में राहु केतु शनि का जो अशुभ प्रभाव है एकदम खत्म होगा। इसके अलावा आज के दिन आप चाहें तो 2 पेड़ और लगा सकते हैं। आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं या अपने बहन अपने भाइयों को भेंट कर सकती है, भाई अपनी बहनों को भेंट कर सकती है। वो पेड़ हैं शमी का पेड़ और आंवले का पेड़। आंवला चूँकि बुध का प्रतीक होता है और आज के दौर में हर व्यक्ति का उदर यानी पेट खराब है, तो आप आंवले की पत्तियां भी चबाएंगे तो उससे आपका पेट ठीक हो जाएगा। या आप उसके सानिध्य में भी रहेंगे तो भी आपको उसकी सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। शमी का पेड़ जो है वो लक्ष्मी कारक पेड़ माना गया। दशहरे के दिन हम शमी के पेड़ की पूजा करते हैं और वो शनि
उसमें कहीं ना कहीं स्थित होता है, तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और उस पेड़ के सानिध्य में शाम के वक्त आप एक तेल का दीपक ज़रूर लगाइए, और उस पेड़ को नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ आप उसको रखें। वहाँ पर रखेंगे तो वो उसकी दिशा होती है, वहाँ पर रखें, पेड़ की पूजा करें। 1 साल के अंदर ही आपके घर में धन स्थिर रूप में रहेगा और आप उसका फल ज़रूर देखेंगे। जी, तो ये बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि वृक्षारोपण करना भी चाहिए। ये अपील भी की जाती है कि एक पौधा ज़रूर किसी शुभ अवसर पर लगाया जाए। तो क्यों ना इस रक्षाबंधन एक पौधा भाई बहन साथ मिलकर लगाएं, जो जीवन भर खुशी भी देगा और एक पर्यावरण के लिहाज से भी एक अच्छा उपाय हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इस महत्वपूर्ण दिन पर दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए।